विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी दल चुनावी रण में उतर चुके हैं। भाजपा, कांग्रेस, सपा सहित राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। नामांकन का दौर भी जारी है। पंजाब में जहां आपके मुख्यमंत्री कैंडिडेट भगवंत मान आज धुरी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो दूसरी ओर नेताओं का डोर टू डोर जनसंपर्क पर भी फोकस है। अमित शाह आज मुजफ्फरनगर और देवबंद में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री योगी मुरादनगर और बागपत में प्रचार करेंगे। अखिलेश जयंत आज गाजियाबाद में एक बार फिर से कल की भांति संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे। जेपी नड्डा इटावा और औरैया में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। देखिए, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल अपने नजदीकी चरण पर पहुंच गए हैं और इसीलिए सभी पार्टियों की ओर से पूरी जान पूरी ताकत झोंक दी गई है। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन भी सामने आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो नामांकन भरने के लिए जा रही हैं। तो प्रचार प्रसार में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूपी में बात करें तो सपा भी यहां पर पूरे फोकस के साथ में इन चुनावों पर लगी हुई है। विधानसभा चुनाव 2022 के तहत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। डोर टू डोर जनसंपर्क के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी भी प्रचार प्रसार कर रही है। चूंकि चुनाव आयोग के द्वारा कोविड की बढ़ती स्थितियों को देखते हुए जनसभाओं पर रोक लगा दी गई थी और उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू होते ही कैंपेनिंग पर भी रोक थी, लेकिन इस तरीके से डोर टू डोर प्रचार कर अब लोगों को साधा जा रहा है और वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। नेता पहुंच रहे हैं घर घर, उन्हें अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं और अगर विपक्षी दल है, रूलिंग पार्टी वहां की नहीं है, तो बता रहे हैं किस तरीके से 5 साल में विपक्षी दल के हिसाब से उन्होंने कार्य किया और जो सरकार सत्ता में थी वो किस तरीके से विफल रही। उन सभी मोर्चों पर उन्हें घेरने की कोशिश और अपने लिए वोटर्स को लुभाने की जुगत में सभी पार्टियां इस वक्त लगी हुई है। तो विधानसभा चुनाव 2022 का दंगल इसे कहें तो गलत नहीं होगा। राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत इन प्रचारों में इन दिनों झोंक रखी है। नामांकन दाखिल करने का दौर अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की ओर से जारी है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पंजाब विधानसभा चुनाव में भगवंत मान भी आज खरौली से अपना चुनाव नामांकन भरने वाले हैं। साथ ही अमित शाह लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। वृंदावन के दौरे पर बीते 2 दिन पहले थे और उसके बाद में अब आज भी डोर टू डोर जनसंपर्क के माध्यम से वोटर्स को लुभाने की कोशिश वो करेंगे। चलिए, अधिक अपडेट के साथ में देहरादून से सहयोगी यशराज इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, देखिए, चुनावों के काफी नजदीक पहुंच गया है अब राज्य पूरी तरीके से पार्टियां जो है वो वोटर्स को साधने में, उनको लुभाने में प्रयत्न करने में जुटी हुई नजर आ रही है। क्या स्थिति फिलहाल वहां पर, क्या स्टेटस अभी? जी जैसे मैं बताना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव तो काफी नजदीक आ चुका है। इसी को लेकर सारी पार्टियों ने वर्चुअल तरीके से रैली हो रही, वर्चुअल तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसमें जोर शोर दम लगा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं कि कल देवेंद्र यादव और गौरव पल्लव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से पहली बार वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया जी। तो अब यह लगातार चलेगा। वहीं भाजपा के द्वारा कई दिनों से वर्चुअल रैली की जा रही थी, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता था मतदान के प्रति और भाजपा को मतदान देने के लिए कहा जाता था। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के द्वारा। आम आदमी पार्टी की राजपुर विधानसभा में भी डोर टू डोर काफी कैंपेन चल रहा है। लोग यहाँ के प्रतिनिधि, राजपुर विधानसभा के प्रतिनिधि डोर टू डोर जनता से मिल रहे हैं। जयती यशराज, इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं उन हॉट सीट्स की जिन पर काफी ज्यादा जो सियासत है वो गरमाई हुई है। लाल कुआं सीट की अगर बात करें तो उत्तराखंड से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती है। इसके अलावा ऐसी कौन सी सीट है जहां पर पेच अभी बिल्कुल कड़े का जो कांटे की टक्कर है उससे रिलेटेड नजर आ रहा है? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, लाल कुआं से जहां तक बात है, लाल कुआं का पेच तो बहुत गर्माते जा रहा है। कभी वहां से हरीश रावत तो कभी अलग अलग बात हो रही थी, लेकिन अब यह कंफर्म हो गया है कि वहां से यही लड़ेंगे। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि और कई सीट है, जैसे लैंसडाउन सीट पर भी काफी गर्मागर्मी चल रही थी। जी जयती।
चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो नेताओं और कार्यकर्ताओं का डोर टू डोर जनसंपर्क जारी है। देखिए, विधानसभा चुनाव 2022 अपने अंतिम चरण तक पहुंच गया है। नामांकन यहां पर भरने का सिलसिला, और कई राज्य ऐसे हैं जहां सभी पार्टियों की ओर से नामांकन दाखिल कर दिए गए हैं। उससे पहले विधिवत मुहूर्त देख करके और एक बाकायदा पूजा के बाद में सभी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। उत्तराखंड की जब तस्वीरें हमने दिखाई आपको, जिस समय हरीश रावत पहुंचे अपना नामांकन देने के लिए, पुष्कर सिंह धामी पहुंचे अपना नामांकन देने के लिए, सभी ने एक तारीख चुनी, मुहूर्त निकलवाया और उसके बाद पहुंचे। चूंकि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव है, विधानसभा चुनाव 2022, पूरे देश के 5 राज्यों में ये चुनाव होने हैं और उन्हीं चुनावों को लेकर कार्यकर्ता क्या, नेता क्या, सभी फिलहाल इन चुनावों के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं और 2022 का दंगल इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चलिए, अधिक जानकारी के साथ चंडीगढ़ से सहयोगी राजेंद्र जादौन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, देखिए, चुनाव अपने अंतिम चरण तक पहुंच गया है। अब जितना भी प्रचार प्रसार करना था वो कुछ ही दिनों में शेष रह गया है। नामांकन शुरू हो गए हैं। चंडीगढ़ की स्थिति अगर मैं जानूं, पंजाब विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, तो क्या वहां पर अभी फिलहाल जो लेटेस्ट स्टेटस है वो बना हुआ है सभी पार्टियों की ओर से? राजेंद्र, देखिए, अभी पंजाब में नामांकन दाखिले की प्रक्रिया चल रही है और ज्यादातर दलों ने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं जी। वो ये कांग्रेस ने अभी ऐलान किया है कि हम मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित करेंगे। तो उसका भी बड़ा इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए वो किसको तय करते हैं। ज्यादातर संभावना ये है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनको ही घोषित किया जाएगा, ऐसे कयास है, लेकिन अभी फिर भी इंतजार रहेगा। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो कांग्रेस अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय लेने के बाद मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगा जी। तो अभी जो है गठबंधन की जो प्रक्रिया पहले तय हो गई थी, अभी दल बदल का दौर भी जारी है। कल भी भारतीय जनता पार्टी में कई तमाम जो नेता दूसरे दलों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनके जो चुनाव प्रभारी हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो राजस्थान से ही है, वो उन्होंने उनकी मौजूदगी में बड़ा दल बदल हुआ है। कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। तो अभी धीरे धीरे पिक्चर बन रही है और कांग्रेस के खिलाफ जो है अकाली दल के नेता भी बड़े एक्टिव हैं। तो देखते हैं कि अब किस तरह से क्या मुकाबले की स्थितियां बनती हैं। आम आदमी पार्टी भी अपना ताकत झोंके हुए है। अरविंद केजरीवाल के चुनावी वायदे लगातार लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। तो इस तरह का माहौल है जी। राजेंद्र, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की अगर वहां चुनावों में जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करें तो जिस तरीके से कांग्रेस का जो राजनीतिक उठापटक है बीते दिनों देखने को मिली पंजाब में भी, उसके बाद क्या सबक लिया है उन्होंने इस चुनाव में? क्या आपको नए कलेवर में नजर आ रही है फिलहाल? क्या तैयारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये था कि पहले उनका अकाली दल के साथ गठबंधन था जी। तो अकाली दल उनको जो है एक निश्चित संख्या में सीटें देता था कि 23 सीट ज्यादातर मिलती थी उनको और उसी दायरे में उनको चुनाव लड़ना पड़ता था। लेकिन इस बार वो जो अकाली दल के साथ उनका गठबंधन कृषि कानूनों के मुद्दे पर टूट चुका है जी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वतंत्र तरीके से चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो वो 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। करीब जो है बल्कि काफी हो गई हैं और उनका गठबंधन भी है अकाली दल के एक धड़े के साथ। जो संयुक्त अकाली दल है उसके साथ उनका गठबंधन है। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी पार्टी बना ली पंजाब लोक कांग्रेस, एक क्षेत्रीय दल के रूप में। तो इन तीनों दलों का आपस में गठबंधन है। देखते हैं कि इन्होंने जिस तरह से समीकरण बैठाए हैं, जातीय और धार्मिक समीकरण, तो कितनी सफलता मिलती है देखने लायक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत झोंक रही है, कई मुद्दे उठा रही है। जैसे हरियाणा में जो विकास का मॉडल है उसको भी पेश कर रही है। जैसे केजरीवाल दिल्ली मॉडल पेश करते हैं कि दिल्ली मॉडल है हमारा, दिल्ली विकास का ये मॉडल है, हम इस तरह से दूसरे राज्यों का, पंजाब का भी विकास करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने हरियाणा जो पड़ोसी राज्य है हरियाणा, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उसका मॉडल पेश कर रहे हैं कि हम इस तरह से जो है पंजाब का विकास करेंगे। और पंजाब में अभी ये सारी खामियां हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से और विकास की गुंजाइश है। तो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सफलता मिलती है। बिल्कुल। चलिए राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो विधानसभा चुनाव 2022 के तहत दंगल यहां पर सभी ओर से जारी है। पंजाब से सहयोगी को सुन रहे थे आप जानकारी देते हुए।
लखनऊ से सहयोगी अनिकेत भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिकेत, देखिए अपने अंतिम चरण में चुनावी जो घमासान है वो पहुंच गया है। अब सभी जो पार्टियां हैं उनके पास काफी लिमिटेड समय रह गया है प्रचार प्रसार के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर जानना चाहूं तो क्या वहां पर अभी अपने अंतिम चरण में प्रचार के लिए रणनीति बनाई है सभी पार्टियों की ओर से? चूंकि अब कहीं ना कहीं चुनाव के नामांकन भर चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ जनता पर रह जाएगा सभी कुछ चुनना और सारा फैसला जो है। देखिए, जब बात की जाए चुनाव की, तब नियम तौर पर आप जनता तय करेगी उत्तर प्रदेश सत्ता पर कौन हावी होगा और जनता की। हालांकि अगर राजनीतिक पार्टी की बैठी बात की जाए तो राजनीतिक पार्टियों के हर वो दल लगातार प्रयास जनता के बीच में जाकर उन्हें अपने साथ मिलाकर बड़ा जन समर्थन दिया जाए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक प्रधानमंत्री की बात अमित शाह की जाए, और वहीं अगर बात की जाती है पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गठबंधन किया है तो वो भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और ये कर रहे हैं जनता का समर्थन उनको मिल पाए। अपनी योजनाओं को दिखाने का प्रयास राजनीतिक पार्टियां दिख रहे हैं, क्योंकि चुनावी मोड और कोरोना काल भी है, तो एक बात को ध्यान रखना है कि जो कोविड के प्रोटोकॉल है उनका उल्लंघन न हो। आचार संहिता के साथ साथ कोविड के प्रोटोकॉल के पालन करना भी राजनीतिक पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है और एक बड़े दिशा निर्देश। यही कारण है कि लगातार बड़े स्तर के नेता जिम्मेदारी संभालते हैं, लगातार जो अपने चलते हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता के नेता है वो भी जनता के बीच में जाकर अपनी बातों को बता रहे हैं और अपने जा रहे हैं। खुद सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उन्होंने कल 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलकर जनता को पर्चे बांटे। यकीनन तौर पर अब ऐसे में मोड पर जब उत्तर प्रदेश हो चुका है तो पूरा जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर निर्भर करता है कि 2022 में 10 मार्च के बाद जनता को उत्तर प्रदेश सत्ता पर काबिज कराती है। हालांकि राजनीतिक दलों की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि अपनी बात जन समर्थन बात में। यकीनन तौर पर जैसी चुनावों की अगर मद्देनजर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी तारीख बड़ी चुनौती है, क्योंकि इच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार विरोध करती गई, भारतीय जनता पार्टी के जो हालांकि पेंशन योजना को लेकर अपनी बड़ा बयान, बड़ा हमला जरूर पार्टी की तरफ बोला है। तो बिल्कुल, चलिए अनिकेत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा चुनाव 2022 के रण में सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। प्रचार प्रसार में राजनीतिक दल बिल्कुल फिलहाल जुटे हुए और राजनीति के रंग में रंगे हुए नजर आ रही है।